नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर वापिस एक कहानी डाल रहा हूँ। कहानी बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं ना कि किसी की भी किसी टाइम सहायता की हुई होती है तो क्या पता किस टाइम उस सहायता का हमें फल मिल जाए। तो आज मैं मेरी खुद की कहानी से जोड़ के चल रहा हूँ। आज के दिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया तारानगर सीबी ऑफिस से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब हमारे जो ट्रेनर करता थे उन्होंने कहा कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हो, उनका प्रदीप नाम था, कि इनके 6-7 बेटियां हैं और दो तीनों की शादी पहले हो चुकी है लेकिन बीच में शादी टूट चुकी है। फिर वापस उनकी शादी की, 2 लड़कियों की शादी की। तो जो तीसरी लड़की है उसकी 21 तारीख को शादी है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत अपने को मिलकर डोनेशन किया जाए। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप सभी थोड़ी हेल्प करें तो हो सकता है कि इनका मतलब थोड़ी हेल्प हो जाए। तो सभी जो वहाँ पे बैठे थे शिक्षक बंधु और प्रिंसिपल, लेक्चरर, सभी सभी ने मिलके एक राय बनाई कि क्यों न सभी मिलकर 500-500 रुपये इकट्ठा करके इस जो अस्थायी कर्मचारी उसके बेचारे की सहायता की जाए। क्योंकि बेटी का जो बाप होता है वो बेचारा तो नहीं कह सकते, नाज होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों नाज होना चाहिए। तो हमने सहायता कर की उसकी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। लगभग 16,400 रुपये हाथों हाथ 5-4 मिनट में हो गए इकट्ठे। तो इस प्रकार का हम जो कोई भी स्टेप है समाज में है, जो व्यक्ति गरीब तबके का है तो उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे मैं एक स्टोरी डाल रहा हूँ। और स्टोरी आप ध्यानपूर्वक सुनना, लंबी भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन मेरी स्टोरी ध्यानपूर्वक सुनकर आप उसके बारे में कमेंट्स भी ज़रूर करना। क्योंकि क्या पता आप भी किसी हेल्प करो तो आपको भी उसका फल मिले। तो एक बार क्या होता है कि एक मतलब व्यक्ति होता है, उसकी बेटी की शादी। तो बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही शादी। तो व्यक्ति इधर उधर भाग दौड़ कर रहा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक लिफाफा, बंद लिफाफा लाती है और अपने पति को पकड़ाती है। तो पति उस लिफाफे को खोल के देखता है। तो लिफाफे में के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि लिखा हुआ कि 1 लाख का जो चेक था डॉलर के रूप में, और नीचे लिखा हुआ था कि अमर विश्वास की तरफ से छोटी सी भेंट। तो अचानक जो व्यक्ति था जिसकी बेटी की शादी थी वो अचानक फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी पीछे की बातों में चला जाता है। ये कोलकाता की बात है। और होता क्या है कि वो व्यक्ति काफ़ी पीछे की बात बता रहा है कि एक दिन मैं कोलकाता की जो मार्केट थी उसमें गया हुआ था, किताबों की वहाँ पे पास में दुकान थी। तो एक छोटा बच्चा क्या देखता है कि वहाँ पे किताबों को बेचने की कोशिश कर रहा। थोड़ी बहुत उसके पास किताबें थी। वो बार बार किसी से अनुनय विनय करता कि मेरी किताबें ले लो, मेरी किताबें ले लो। लेकिन वो क्या देखता कि मतलब कोई खरीद नहीं रहा, तो वापस निराश होके लौट आता। तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं काफ़ी देर तक उस बच्चे को देखता रहा। वापस मतलब मेरे दिमाग में कुछ उथल पुथल होने लगी। तो मैंने उसको बुलाया और पूछा कि आप मतलब ये किताबें क्यों बेच रहे हो। तो बोला ऐसे ही सर, किताबें बेच रहा हूँ। बोले कितने की किताबें हैं, किस प्रकार से हैं। बोला आप कितने रुपए दे सकते हो। तो रुपये की बात छोड़ो, आपको ये किताबें बेच क्यों रहे हो। रुपये तो मैं आपको मतलब दे दूंगा रुपये तो वो अचानक जो बच्चा है वो आशा की दृष्टि से मेरी तरफ देखता है, मतलब जो कहानी सुनाने वाला है उस व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है कि सर आप दे सकते हो। हाँ। तो उसने कहा कि मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। बोले क्यों है 5,000 रुपये की आवश्यकता। तो वो बच्चा फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि मुझे मतलब मेरा +2 में मैंने +2 कर ली है साइंस से और मैं MBBS कोर्स करना चाहता हूँ। और कुछ व्यवस्था मेरे पिताजी ने कर ली है और कुछ पैसों की मुझे आवश्यकता है, उसमें 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। तो उस टाइम में वो व्यक्ति बताता है कि मेरे दिल में कुछ चल रहा है और दिमाग में कुछ चल रहा है। दिल में तो ये चल रहा है कि मैं इस बच्चे की हेल्प करूं
और दिमाग में ये चल रहा है कि क्या पता है बच्चा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जीत हमेशा वापस बाद में अगर हम सही ढंग से सोचें तो दिल की होती है। तो मेरा दिल जीत जाता है और मैं मतलब उस पे पूरा विश्वास करके, क्योंकि उसने अपना नाम ही बताया था कि अमर विश्वास नाम बताया था, तो उसने बीच में कह भी दिया था कि सर मेरा नाम ही अमर विश्वास है, तो मेरे पे आप विश्वास कीजिए। तो वो व्यक्ति उसको 5,000 रुपये दे देता है। कहते हैं ना कि दिमाग उस टाइम हार जाता है और दिल की जीत होती है। तो और कहते कहते ये एक बात और बताता है कि बेटा मैंने आपको 5,000 रुपये ज़रूर दिए हैं और आप मेरे को पता नहीं कि आप ये किस में लगाओगे, लेकिन मेरी एक छोटी बच्ची है उसका नाम अवनी है, तो क्या पता मतलब आपको ये 5,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, यूँ सोचूंगा कि मैंने 5,000 रुपये उसके खिलौने के लिए किसी दुकानदार को दे दिया। तो ऐसा करके मैं तो घर पे लौट आता हूँ। फिर क्या होता है कि वो बच्चा बीच में क्या कहता है कि सर ये किताबें तो ले लो। तो किताबों का मैं क्या करूँगा, किताबें आप और किसी जगह बेच देना, आप किताबें ले जाओ, ये मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए हैं। ऐसे दिन बीत जाते हैं तो उसका मतलब उसमें सिलेक्शन हो जाता है, जो MBBS का कोर्स है उसमें। फिर मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि क्यों न उसके पते पे जो उसने पता, क्योंकि वो चिट्ठी भेजता था बीच बीच में कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया इस प्रकार से। तो मैं अपनी तरफ से दिल की मान के 2-2 हज़ार रुपये उसको भेजता रहा। इस प्रकार से प्रत्येक बार दिल की जीत होती थी। और मैं ये सोचता था कि ये जो मैं पैसे, जितने भी पैसे हैं वो खर्च कर रहा हूँ, क्या पता मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए हों, वो डूब गए, ऐसा सोचता सोचता मतलब उसकी पूरी हेल्प करता रहा। फिर लास्ट में एक दिन चिट्ठी आती है कि सर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरी जॉब लग गई है। और चिट्ठी में सिर्फ क्या लिखता, मतलब मेरे बारे में लिखता और अपनी जो बिन मतलब देखी अनदेखी बहन उन्हीं के नाम लिखता कैसी है, और अपनी पढ़ाई के बारे में 3 ही लाइनें लिखता और कुछ नहीं लिखता। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल हो जाता है। उसका कार्ड भी आता है एक दिन, कार्ड में वो कहता है कि वहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली है। फिर मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी की शादी है, उन्हीं अब क्योंकि बड़ी हो चुकी थी और पढ़ लिख कर मतलब कामयाबी हासिल कर ली थी, एक बड़े परिवार में रिश्ता भी हो चुका था उनका। तो सोचा कि मैं भी अपनी हैसियत के अनुसार शादी करूं, तो पूरे ताम झाम में लगा हुआ था। तो इतने में मेरी जो पत्नी, पीछे मैंने बताया कि पत्नी है, वो ला के देती है, चेक देती है और उसके नीचे लिखा होता है कि छोटी सी भेंट। तो एकदम मैं मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि जो जिस टाइम मैंने हेल्प की, और वो हेल्प कितने मतलब मदद के रूप में कितना बड़ा लेके आती है और उसका जीवन भी कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद में क्या देखता है, वो तो एक डाक द्वारा मतलब जो चिट्ठी आई हुई थी और साथ में चेक आया हुआ था, क्या देखता है कि एक कार, बड़ी सी VIP कार आकर रुकती है और उस कार में से एक मतलब जेंटलमैन उतरता है और साथ में एक औरत और छोटी बच्ची उसकी गोद में, उसकी जो पत्नी थी वो उतरती है। दोनों क्या करते हैं कि अमर विश्वास से उनके पैर छूता है, मतलब जो जिसने हेल्प की थी उसके पैर छूता है और कहता है कि ये आपका अमर विश्वास है, आपने मुझ पे विश्वास किया तो मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया। अगर उस दिन आप मेरी हेल्प नहीं करते तो क्या पता मैं किस होटल में प्लेटें धोता और मिलता आपको, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कि किस प्रकार से होती। तो मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। और उसकी जो पत्नी है वो भी पैर छूती है और छोटी बच्ची है वो भी मतलब नमस्ते करती है। फिर क्या करता है वो व्यक्ति, जो मतलब MBBS डॉक्टर बन चुका था, वो एक बड़े भाई के रूप में अवनी को साथ मतलब अवनी को भी नमस्कार करता है और बड़े भाई के फर्ज निभाने के लिए पूरे ताम झाम जो शादी का खर्चा है और है वो पूरा का पूरा उठाता है और बड़ी धूमधाम से अपनी बहन को विदा करता है। और जो अमर विश्वास था उसके पिता नहीं था तो पिता भी मिल जाता है, बहन नहीं थी बहन भी मिल जाती है। इस प्रकार से ये जो कहानी मैंने कही है, तो इस कहानी से यही साबित होता है कि जब हमें दिल और दिमाग की बात आती है तो अपने दिल की सुने और हमेशा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुद खुद मझधार में रहकर औरों का साहिल होता है, भगवान उसे ही जिम्मेवारी देता है जो निभाने के काबिल होता है। तो मेरी जो कहानी है वो किस प्रकार लगी, मैं आपसे भी आशा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब भी किसी को ज़रूरत हो और जो ऐसा लगे कि ये कुछ कर सकता है,
तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि विश्वास में ही विश्वास है और विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। विश्वास रखें, ज़रूर विश्वास पर लोग खरे उतरते हैं। धन्यवाद। आपको कैसी कहानी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करना। थैंक यू।